नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। विपक्षी नेताओं की मुलाकात पर सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद नीतीश, खड़गे और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। खड़गे ने नीतीश के साथ हुई इस बैठक को ऐतिहासिक बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा के बीरनपुर मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीरनपुर की घटना दुखद है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी राजनीतिक रोटी सेक रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीजेपी नेता भीड़ के साथ सीधे गांव पहुंच गए। यहां भाजपाइयों का साहू परिवार का दुख कम करना उद्देश्य नहीं, बल्कि राजनीतिक रोटी सेकना था। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान लव जिहाद के सवाल पर भी सीएम बघेल ने बीजेपी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की बेटियां शादी करे तो लव, बाकी करे तो जिहाद। बीजेपी के प्रदेश के सबसे बड़े नेता की बेटी कहां है, ये पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले 15 साल में प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में एक और बड़ा ऐलान किया है। जी हां, मध्य प्रदेश के सभी नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम ने उनकी सैलरी को लेकर बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही कमलनाथ सरकार का एक और फैसला शिवराज सरकार ने बदल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी में शिक्षकों को अब पहले साल 70% और दूसरे साल में 100% सैलरी दी जाएगी, क्योंकि शिक्षकों की सैलरी को 4 हिस्सों में बांटना मुझे न्याय नहीं लगता, इसलिए अब यह नियम लागू रहेगा। बता दें कि कमलनाथ सरकार के वक्त यह फैसला लिया गया था। ऐसे में शिवराज सरकार ने पिछली सरकार का यह फैसला भी बदल दिया है। अब नए शिक्षकों को पहले साल 70 और दूसरे साल 100% सैलरी देंगे। 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता, यह तरसा कर देंगे। एक काम अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे। एमपी के शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित लाडली बहना योजना महासम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। वे उज्जैन संभाग के जिलों में आई बहनों से संवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 12 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने के साथ ही 1.5 करोड़ की लागत से बैरावल में निर्मित गौशाला का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि बिना माता पिता के बच्चे अनाथ नहीं होंगे। प्रदेश सरकार और मामा उनके रहने, खाने, पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। मैं बेटी के पक्ष में भी हूं, लेकिन बेटियों को भी आने दो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। बीजेपी सरकार में शाजापुर जिले में नर्मदा का पानी लाने का काम किया गया। लाडली बहना योजना के लिए केवाईसी के नाम पर कोई रुपया मांगे तो शिकायत कर देना, हथकड़ी लगवा कर जेल भिजवा देंगे। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अन्य जिलों में भी बल प्राप्त हुआ है। सीएम शिवराज ने मंच से गाना गाया, फूलों का तारों का सबका कहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आती है तो योजनाएं बंद करती है। मासूम बिटिया के साथ तो गलत काम करेगा, दुष्कर्म करेगा तो सीधा फांसी पर लटकाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक बैठक में जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए समाधान तुहर द्वार शिविर के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदन और उनके निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अब तक लगभग कुल 36,000 आवेदनों के निराकरण होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों
के निराकरण हेतु सभी विभागों द्वारा किए गए त्वरित और बेहतरीन प्रयासों की सराहना की। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर इंदिरा तोमर सहित जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। योजना सरकार प्लानिंग करके ही करती है, लेकिन ये समाधान तुम्हारे द्वारा शिविर जो योजना है इसके काफी फायदे हैं। इससे सरकार को प्रत्येक ग्राम पंचायत जहां तक वो पहुंच नहीं पा रही है वहां तक उसका फीडबैक मिलता है। प्रत्येक गांव में और समस्त विभागों से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इससे सरकार को आने वाले प्रोग्राम बनाने के लिए भी फायदेमंद होता है कि किन किन दिशा पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक ग्राम में शिविर हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। हमको फीडबैक जानना है कि हमने क्या काम किया है और हमारे काम में और कैसे काम में और उसको सुचारू ढंग जी। हमारे यहाँ समाधान तुम्हारे द्वार अभियान योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत मटिया में कुल टोटल 264 आवेदन प्राप्त किए गए हैं और जिसमें ज़्यादातर के आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है और समाज कल्याण विभाग से पेंशन से संबंधित आवेदन संबंधित है और राशन कार्ड से संबंधित, जिन पे बहुतायत आवेदन ऐसा भी हमें प्राप्त हुआ है जिनका नाम आवास प्राप्त सूची तथा आवास प्लस सूची में है, जिनको ऑलरेडी शासन के द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है, जो कि कोरोना काल के चलते हुए स्वीकृति प्रदान नहीं किए गए हैं, लेकिन अभी बहुतायत हितग्राहियों का स्वीकृत भी किया जाएगा। यथासंभव ग्राम पंचायत के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब तबके वर्गों को किसी भी प्रकार के जिला स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता न हो और सभी को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ प्रत्येक परिवार को मिल सके, इस उद्देश्य से समाधान तुम्हारे द्वारा अभियान चला। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र बीरनपुर में घटना के 5वें दिन भी क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीरनपुर से 15 किलोमीटर पहले साजा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जिले में 13 कंपनियों के फोर्स लगाए गए हैं। बता दें पूरे जिले में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान करेगी। गांव में किसी भी अनजान व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। शांति व्यवस्था कायम रखने प्रशासन के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश से रोकने के लिए मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसके बाद अब सड़क को खोदकर बांस बल्ली से स्थायी बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं। माहौल को देखते हुए 15 से 20 दिनों तक पुलिस बल के तैनाती की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने बाइक रैली निकालकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें 16 मार्च से प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश के सचिव अपने अपने ब्लॉक के एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण की मांग को लेकर विगत 26 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए थे। वहीं दुर्ग जिला सचिव संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू के नेतृत्व में आज दुर्ग जिले के समस्त सचिव आंदोलन सभा से सफेद टोपी पहनकर शासकीयकरण की मांग को लेकर अपने अपने ब्लॉक से बाइक रैली निकालकर जिला कलेक्टर पहुंचे। छत्तीसगढ़ सचिव संघ के आह्वान में छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालय में ब्लॉक मुख्यालय से रैली निकालकर जिला के माध्यम से माननीय कलेक्टर को ज्ञापन देना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। इसी क्रम में दुर्ग जिला सचिव संघ पाटन ब्लॉक से एक रैली के रूप में और धमधा ब्लॉक से रैली के रूप में दुर्ग ब्लॉक आंदोलन स्थल में आए और दुर्ग में आकर के हम सब पुनः रैली निकाले राजेंद्र पार्क होते हुए और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। परीक्षावधि पश्चात शासकीयकरण का जो हमारी लंबित मांग है वो पूरा नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भाजपा की सरकार था और माननीय मुख्यमंत्री जी पीसीसी अध्यक्ष थे, हमारे पाटन का लाडला विधायक थे, उस समय उन्होंने आंदोलन स्थल में आके कहा था कि आप लोगों का मांग जायज़ है और हमारी सरकार यदि आती है तो हम सब प्रथम कैबिनेट में ही आप लोगों की मांग को पूर्ण कर देंगे। और जब घोषणा पत्र बना कांग्रेस का, उस समय माननीय TS सिंहदेव जी ये बोले थे कि सरकार बनने के प्रथम 10 दिन में आप लोगों के लिए शासकीयकरण का आदेश जारी हो जाएगा। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के 4.5 साल हो गया, माननीय TS बाबा जी खुद पंचायत मंत्री रहे
अब हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे पंचायत मंत्री हैं, उसके बाद भी शासकीकरण का लाभ नहीं मिलने से हम पंचायत सचिव उद्वेलित, पीड़ित, दुखी भाव से आंदोलन में आए हैं। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस ने दोनों समुदायों को बैठाकर समझाने का प्रयास किया और तनाव के बाद शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि दो स्कूली बच्चों के बीच विवाद हुआ था। दोनों अलग अलग समाज के हैं। विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बलरामपुर जिले के पस्ता पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के 3 आदतन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को एक कार एक्सीडेंट की सूचना मिली और कार सवारों की गतिविधियों लोगों को संदिग्ध लगी, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और जंगल की ओर भाग रहे तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें गिरफ्तार तीनों आरोपी मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त औजार बरामद किए, जिसमें एक कार, बाइक और 23,700 रुपए जब्त किए गए और आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। कोंडागांव जिला पुलिस अधीक्षक सहित 100 पुलिस जवानों के काफिले ने शहर में पैदल फ्लैग मार्च निकाला और पुलिस अधिकारियों ने पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के साथ ही असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने का संदेश भी दिया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने भीड़-भाड़ वाले चौक चौराहों पर पुलिस के जवानों का फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए और थाना प्रभारी कोतवाली को अतिरिक्त बल के साथ प्रतिदिन पेट्रोलिंग करने के भी आदेश दिए, जिससे शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो और शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस की टीम ने थाना कोतवाली से पैदल मार्च करते हुए जय स्तंभ चौक होते हुए रायपुर नाका तिराहा के पास वापस बस स्टैंड होते हुए शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। पैदल मार्च के दौरान एसपी और एएसपी ने पत्रकारों से चर्चा भी की। कोंडागांव जिले में पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कोंडागांव पुलिस के द्वारा सभी नागरिकों को अपील की जा रही है। साथ ही में कोंडागांव जिले के हर नगर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और सबसे हमारी अपील है कि हमारा जिला जो कि शांतिपूर्ण जिला है, हमेशा हमारे जिले में शांति बनी रही है, आगे भी हमारे जिले में शांति का वातावरण बना रहे। पुलिस हर प्रकार से तैयार है। हमारी सबसे अपील है कि पूरे जिले में शांति का माहौल बना रहे। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई गलती, कोई लापरवाही होगी, पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वो पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। आज सभी स्टाफ, पीआई और सब इंस्पेक्टर सभी यहाँ करीब 100 के संख्या में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे और कोई भी अराजक तत्व यदि कुछ अप्रिय घटना करने के बारे में सोच रहा हो तो उसे एक मैसेज जाना चाहिए कि पुलिस सतर्क है और लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इस तरह के किसी भी कार्य से दूर रहे, शांत है और इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में नजर डालेंगे खबरों पर। वहीं छत्तीसगढ़ में कोंडागांव के पंचायत सचिव धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते सचिवों ने धरना स्थल से बाइक रैली निकाली और जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में पंचायत सचिव शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर 16 मार्च से जिले के 5 ब्लॉक के सचिव काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सचिवों ने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रशासन से उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। लोगों का बाइक रैली सरकार को एक संदेश देना है, क्योंकि हम लोग विगत 27 दिन से 27 साल हमारी नौकरी भी हो गई और आज हमारा हड़ताल का 27वां दिन है।
तो हम 27वां दिन में सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि 27 दिन में भी ये सरकार अंधी और बहरी पड़ी हुई है, तो कम से कम हमारा बाइक रैली के माध्यम से, आपके मीडिया साथियों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी हमारे साथी हैं जो हमको प्रत्यक्ष रूप से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मांगों को लगातार आप लोगों ने सरकार तक पहुंचाया है इस माध्यम से, और हम उसको एक नया तरीके से ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर आए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज बाइक रैली का। आगे की रणनीति क्या है? आगे हमारी रणनीति और उग्र होगी। कल से हम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूरे 146 विकास खंडों के हमारे 5 ब्लॉक में क्रमिक भूख हड़ताल के बाद भी सरकार अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं करती है तो आमरण अनशन में परिवर्तित होगा, और आमरण अनशन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कि भूपेश सरकार की आचार संहिता नहीं होगा। क्या लगता है कि भूपेश सरकार आपकी बातों को मानेगी? इस बार तो हम टूटने वाले नहीं हैं, सरकार को तोड़ के रहेंगे। क्योंकि भूपेश सरकार एक तरफ दबाव भी बना रही सचिव के ऊपर, उसको लेकर हम लोगों ने तो नौकरी छोड़ के आए हैं ना, दबाव हम पे क्या बने। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव के पंचायत सचिव धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते सचिवों ने धरना स्थल से बाइक रैली निकाली और जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में पंचायत सचिव शामिल हुए। बता दें कि प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर अपनी एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण को लेकर 16 मार्च से जिले के 5 ब्लॉक के सचिव काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सचिवों ने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रशासन को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां एक किसान के आत्महत्या मामले को लेकर भाजपाई और सैकड़ों किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेसी नेता के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सांसद संतोष पांडे के नेतृत्व में कई किसान जिला कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर डोमन सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेसी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। बता दें कि डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम खल्लारी में किसान आनंद कंवर ने 2 दिन पहले जहर खाकर खुदकुशी कर ली। किसान की क्रेडिट कार्ड पर प्रबंधक ने धोखे से लाखों रुपए निकाल लिए। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में मजबूर होकर किसान को जहर खाकर आत्महत्या करना पड़ा। डेलीगेशन आया था कि समिति प्रबंधक मेढ़ा के समिति प्रबंधक के द्वारा गलत तरीके से राशि का आहरण करना और किसानों को परेशान करना, उनसे वसूली निकालना, इससे संबंधित 6 गांव के किसानों के माध्यम से जो शिकायत किया गया है वो मुझे आज ज्ञापन के रूप में दिया है और मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि ऐसे कोई भी किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उनको ऑडिट करा के ख़त्म कर देंगे। साथ ही जिसके विरुद्ध शिकायत आ रही है, समिति प्रबंधक के विरुद्ध नामजद जो किया गया है उसको जांच करा के हम शीघ्र ही उसके खिलाफ कार्रवाई। आदिवासी गरीब किसान आनंद कंवर, जिसके पिताजी मेरे और इधर बाईं ओर खड़े हैं, ये गांव के पटेल हैं, ये उनके जीजा जी हैं मृतक के आनंद के। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये आज सारे कृषक कम से कम 10 गांव के इसलिए आए हैं कलेक्टर से, वो गुहार लगाने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं। आज ऐसे समिति प्रबंधक जो कुलदीप विश्वकर्मा, जिन्होंने गरीब किसानों के नाम से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा पैसा निकाल लिया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक किसान के आत्महत्या मामले को लेकर भाजपाई और सैकड़ों किसान ने जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेसी नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सांसद संतोष पांडे के नेतृत्व में कई किसान जिला कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर डोमन सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेसी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई और कहा कि किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। बता दें कि डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम खल्लारी में किसान आनंद कंवर ने 2 दिन पहले जहर खाकर खुदकुशी कर ली। किसान की क्रेडिट कार्ड पर प्रबंधक ने धोखे से लाखों रुपए निकाल लिए।
मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में मजबूर होकर किसान को जहर खाकर आत्महत्या करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मामले को लेकर भाजपाई और सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी की और कांग्रेसी नेता के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सांसद संतोष पांडे के नेतृत्व में कई किसान जिला कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेसी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई और कहा कि किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। और कहा कि किसान को, आपको बता दें कि डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम खलारी में किसान आनंद कंवर ने 2 दिन पहले जहर खाकर खुदकुशी कर ली। किसान के क्रेडिट कार्ड में प्रबंधक ने धोखे से लाखों रुपए निकाल लिए, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज पर। नमस्कार।